आज जिस प्रकार की बैठक हम सब कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र में आ जाओ भाई साहब। अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि जिन्हें धर्म की रक्षा के लिए, जिन्हें गौ सेवा के लिए समाज ने आगे बढ़ाया, अगर वही गौ माता पर अत्याचार करने लगे, वही धर्म का हनन करने लगे, तो समाज को किस प्रकार का बर्ताव उनके साथ करना चाहिए के मनन के लिए, इसके चिंतन के लिए आज की बैठक बुलाई गई है। देखिए हो कि हम सभी ने पैसा इकट्ठा किए, पैसा इकट्ठा करके एक बार में बाबा जी को 2 लाख आया, एक बार बाबा जी को 3 लाख आया। अब जो है बाबा जी हम वहाँ पूजा करने जाते हैं और कहते हैं कि हम मंदिर पे, हमारे पास ऐसे ऐसे साधु हैं कि हम मंदिर पर पेशाब करवा देंगे, आपके मूर्तियों का भंग करवा देंगे। ये बाबा है या मुल्ला जी है? 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो आप लोग के मूर्तियों को तोड़वा के हम मस्जिद बनवा देंगे। अत्याचारी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अत्याचारी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अतिरिक्त एक और बात जो हमारे पास में आई है, अगर हम में से कोई है जो उसका समर्थन करता है तो फिर हाथ ऊपर करे। यहाँ पर अनुदान बहुत आ रहा है और काफी संख्या के अंदर, काफी मात्रा में वहां पर चारा दिया भी जा रहा है, उसके बावजूद माता भूखी बिलखती हैं वहां पर। ऐसा किसी ने महसूस किया है तो वो हाथ ऊपर करें। हम में से अगर कोई है जिनको लगता है कि गौ माता की वहां पे रखरखाव में बहुत दिक्कत है, पर्याप्त चारा वहां पर दान आने के बावजूद गौ माता का रखरखाव नहीं है, दूध के नाम पर शोषण किया जा रहा है, तो इस बात से सब सहमत हैं कि वहां पर गौ माता की जो रक्षा होनी चाहिए, जो सेवा होनी चाहिए, वो करने के बजाय केवल एक व्यापारिक कार्य जो है वो वहां पर करने का प्रयत्न चल रहा है। व्यापार के लिए बाबा ने गौ माता को ढाल बनाया हुआ है, लेकिन वहां पर सेवा का काम नहीं हो पा रहा, जिसके लिए मूल उद्देश्य के लिए गौशाला का निर्माण किया गया था। इसके अंदर कितने लोग सहमत हैं कि अवैध निर्माण का कार्य बाबा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहा है, अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहा है और वहां पर भक्तों के आवाजाही के अंदर अवरोध उत्पन्न कर रहा है? हम में से कौन है जो इसके अंदर सहमति दर्ज कर रहे हैं? वो हाथ ऊपर करें। जिन्होंने खुद अनुभव किया हो पहले वो हाथ ऊपर करें कि के ऊपर अवैध कब्जा करना, पेड़ काटना, मलबा डालना और उसके बाद में अवैध कब्जे को बढ़ाना। तो अभी तक 3 बातें हैं जो बाबा के खिलाफ सिद्ध होती हैं। पहला है बालाजी मंदिर के अंदर अवरोध उत्पन्न करना, अवैध निर्माण खुद का निजी स्वार्थ के लिए करना और गौ माता के प्रति वहां पर अत्याचार करना। खुद देखा कि दूध के अंदर मिलावट कर रहा था। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी, केवल आप सत्यता बताइएगा कि क्या आपके पास भी ऐसी जानकारी पहुंची है क्या? हमारे पास एक सूचना आई थी, एक बहन वहां पर गई दूध लेने के लिए, तो बाबा ने उसको बोला कि दूध अभी निकलेगा, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। वो वहां बैठी रही। आपके पास भी ये सूचना आई? वो वहां बैठी रही और आधा घंटा जब बैठी रही तो बाबा दूध लेकर आया तो वो दूध बिल्कुल ठंडा था, बर्फ के समान। तो बहन ने उससे पूछा कि भाई दूध अगर ताजा निकलेगा तो बर्फ के समान ठंडा कैसे हो सकता है? और बाबा हक पका गया और उसके बाद में उसी दूध को गर्म करने लगा ताकि आगे जो लोग आने वाले हैं उनको गर्म करके उसको बेच सके। और इस प्रकार की एक नहीं कई शिकायतें आई। हमारे समाज का थोड़ा सा विडंबना यह है कि हम खुलकर सामाजिक रूप में आगे आके नहीं बोल पाते, लेकिन अगर इस तरह की शिकायतें यदा कदा भी आ रही हैं तो बच्चों के लिए खतरा है। बाबा जिस प्रजाति का है, जिस प्रकार के उसकी सोच है, जिस प्रकार की उसकी नियत है, ये दिन दूर नहीं, वैशाली में अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया किसी दिन तो उसकी जिम्मेदारी भी बाबा नहीं लेगा। हम ऐसे समय का अगर इंतजार करना चाहते हैं तो हम लोगों के ऊपर निंदा होगी।